welcome to second episode of Living Alone. So everyone, मैं टाइमली सोकर उठ गई थी एंड देन उसके बाद मैंने ब्रश किया, मैंने थोड़ी बहुत लॉन्ड्री भी की एंड मैंने उसके बाद हेयर वॉश किया, शावर लिया एंड देन उसके बाद मैंने पूजा की एंड नाउ आई एम हेयर. सो गाइज़, मेरे जो बाल हैं वो अभी सूखे नहीं हैं. मैंने आज हेयर वॉश किया था तो अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही हैं. बट मुझे भूख इतनी लगी थी तो मैंने सोचा कि लेट्स ईट ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास है ब्रेड एंड बटर और फ्रूट्स में मेरे पास बनाना है. सो आई विल ईट दिस. पहले मैंने ब्रेड निकाला और उस पर अच्छे से मैंने बटर लगाया एंड देन मैंने अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही आराम से, बहुत ही माइंडफुली खाना स्टार्ट कर दिया एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट. फिर मैंने फ्रूट्स में बनाना भी बहुत अच्छे से इंजॉय करके खाया. सो एवरीवन, मैंने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया है. नाउ आई विल डू माई स्किन केयर. सो गाइज, आई नो शावर लेने के बाद स्किन केयर करना चाहिए, बट मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, देन आई विल डू स्किन केयर. सो गाइज, स्किन केयर तो बहुत ही सिंपल है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज़ लिप बाम. सो दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे इन शेड मैंगो. सो ये बेसिक लिप बाम है जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ मैं एंड इट्स वेरी गुड. एंड गाइस, इसमें ना थोड़ा सा टिंट भी है. अगर आपको बोल्ड लिपस्टिक या फिर ज़्यादा बोल्ड लुक पसंद नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. इससे आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे और उसमें हल्का सा टिंट भी रहेगा. And now I will apply moisturizer. So this is my moisturizer. So guys, so everyone, आज का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. मतलब आज बहुत तेज़ धूप निकली है. यू नो व्हाट, जब मैं सुबह सुबह सोकर उठी थी और मैं अपना विंडो खोला तो मैंने क्या देखा कि बहुत तेज़ धूप है. लाइक लिटरली आई वॉज फीलिंग सो वार्म. नाउ आई विल अप्लाई मॉइस्चराइज़र ऑन माई बॉडी. सो एवरीवन, स्किन केयर करने के बाद अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर नॉवल पढूं. सो करेंटली आई एम रीडिंग नॉवल फ्रॉम रॉबिन शर्मा, द सीक्रेट लेटर. सो आई थिंक दिस इज समवेयर फिक्शन एंड लिटिल बिट नॉन फिक्शन. सो लेट्स सी. वैसे तो मैंने इसके कुछ पेजेस पढ़ लिए हैं बट नाउ आई विल कंटिन्यू फर्दर. So guys, currently my room is a mess somewhere, you can see, because मुझे अपनी बेडशीट वगैरह सब चेंज करना है. So now I will change my bedsheet and arrange all this mess. बेड पे जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने उसे हटाया और जो गंदी बेडशीट थी उसे हटाकर बिल्कुल फ्रेश बेडशीट बिछाई. So everyone, मेरा बेड अच्छे से अरेंज हो चुका है. मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, पिलो कवर भी चेंज कर दिया है और पांडा को वापस उसकी जगह पे बैठा दिया है. रूम को ऑर्गेनाइज करने के बाद लंच का टाइम हो गया तो मैं तिवारी जनरल स्टोर पहुंच गई थी अपना लंच लेने. तो मैंने अपना ऑर्डर दे दिया था और मैं वहां पर बैठ के वेट कर रही थी और फिर मैं अपना ऑर्डर लेकर वापस अपने फ्लैट आ गई. सो एवरीवन, लंच का टाइम हो गया है. सो मैं लंच के लिए आज लेकर आई हूँ छोले राइस फ्रॉम तिवारी जनरल स्टोर. तो मुझे भूख लगी है. सो इसमें ये हाफ प्लेट छोले राइस है. तो इसमें राइस है, छोले है
और सैलेड के लिए अनियन। सो नाउ आई विल ईट दिस। सो मैंने प्लेट में राइस और छोले और अनियन निकाल लिया है। नाउ आई विल ईट माई लंच। मैंने माइंडफुली अपना लंच खाना स्टार्ट कर दिया एंड द टेस्ट वॉज टू डिलीशियस। सो आई वॉज enjoying my lunch and eating every bite with so much enjoyment. So everyone, now it's time to do some work. So हमारा समर इंटर्नशिप के ऊपर हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। सो आई एम थिंकिंग कि लेट्स स्टार्ट, बिकॉज वो रिपोर्ट आई थिंक 30 to 35 पेजेस की होगी। सो उसको कंप्लीट करने में एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही। सो आई एम थिंकिंग दैट आई शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, और जब मेरे पास टाइम होगा सो आई विल डू some part of it to accomplish that report before deadline. So let's start. MBA aspirant होना is not an easy task because Monday to Friday आपको लेक्चर अटेंड करने होते हैं till 6 PM, और वीकेंड को आपको रिपोर्ट बनानी होती है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ हसल। और फिर अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपको अपना सारा पर्सनल काम खुद करना होता है, चाहे वो क्लीनिंग हो या फिर अपने बेड को ऑर्गेनाइज करना हो। सो इट्स टफ। मेरा केटल, लंच बॉक्स, कॉफ़ी मग गंदे हो गए थे, तो पहले मैंने उनको अच्छे से क्लीन किया एंड देन डिनर के लिए मैं बाहर चली गई। तो मेरे फ्लैट के पास ही एक कैफ़े है, फूड अड्डा, तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ पर मैंने एग फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया, बिकॉज़ मैंने वहाँ से कभी ये डिश ट्राई नहीं की थी। तो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, और जब मेरा ऑर्डर रेडी हो गया तो मैं अपना डिनर लेकर अपने फ्लैट वापस आ गई। तो एवरीवन, डिनर का टाइम हो गया है। सो मैं अपने लिए डिनर लेकर आ चुकी हूँ। तो मेरे फ्लैट के पास ही एक कैफ़े है, फूड अड्डा, तो मैं वहाँ से ये एग फ्राइड राइस लेकर आई हूँ, बिकॉज़ आज मेरा फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था। तो मैं वो लेकर आई हूँ, हाफ प्लेट एग फ्राइड राइस। सो नाउ आई विल ईट माई डिनर। और वैसे भी इट्स 8 o'clock, सो आई शुड स्टार्ट माई डिनर, बिकॉज डिनर करने में भी टाइम लगता है। सो दिस इज़ egg fried rice. Now I will eat my dinner. It was too delicious. Highly recommended. 10 out of 10. अगर आपको ये ट्राई करना है, go for it. अच्छे से डिनर करने के बाद मैंने अपनी केटल और वाटर बॉटल में पानी भरा और फिर मैं सोने चली गई। Me and my friend went to library to do preparation for presentation. ये मेरी फ्रेंड आकांक्षा है, जिसका फर्स्ट ग्रुप है जिसे प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। Now, what is a business strategy? Business strategy is a company's plan to achieve long-term goals and objectives, right? Repurpose means making furniture from already existing materials and furnitures. So, giving up old furniture a new life. The second is eco-friendly furniture, means using such non-toxic finishes whenever furniture is ready. And of course, the third, sustainable furniture, right? Handcrafted by Indian artists. Handcrafted, which will be our, when we are going to build our brand recognition. So this will be our main point, which is it will be handcrafted by our Indian craftsmen. It will be neat, it will be clean, it will be more innovative than the already existing furniture which is on the European market or especially France market. So the strengths are comprehensive curriculum with certification, experience, structure, integration of cutting-edge technology and global accessibility. So strengths are the internal factor and resource which helps company to overtake their competitors and go ahead in the market. Strengths are something which helps company to perform at optimum level. Potential to integrate emerging technology. So opportunities are something which helps company to benefit in long run, which create new job opportunities.
लेक्चर्स ओवर होने के बाद मैं प्रेम नगर चली गई बिकॉज़ मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। एंड देन उसके बाद मैं पहुंच गई रॉय आइसक्रीम पार्लर बिकॉज़ मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। और इस जगह की आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है गाइस। अगर आप कभी प्रेम नगर जाओ सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, हाईली रिकमेंडेड बाय माय साइड। और उसके बाद फिर मैंने मैजिक ली एंड वापस मैं अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ी। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।